क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब हर दिन कुछ न कुछ बेच रहे होते हैं? कभी अपने आइडियाज, कभी अपनी पर्सनैलिटी, कभी अपने सपने। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सेलिंग शब्द सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सेलिंग मतलब है जबरदस्ती करना, झूठ बोलना या प्रोडक्ट ठेलना। लेकिन क्रिस स्पर्वे की किताब इट्स टाइम टू सेल बताती है कि असली सेलिंग इन सबसे अलग है। असल सेलिंग का मतलब है लोगों को समझना, उनसे कनेक्ट होना और उनकी जिंदगी आसान बनाना। और यही माइंडसेट आपकी लाइफ और करियर को अगले लेवल पर ले जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इस बुक से सीखेंगे 8 ऐसे की पॉइंट्स जो आपको सिर्फ सेलिंग ही नहीं बल्कि रिश्ते बनाने और अपने सपनों को बेचने की कला भी सिखाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम सीखेंगे वो एक कदम जो सब कुछ बदल सकता है। 1. सेलिंग है क्या? क्या आपको लगता है कि सेलिंग का मतलब है ग्राहकों को मनाना, उनको मजबूर करना या प्रोडक्ट ठेलना? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। विसली सेलिंग का मतलब चीजें बेचना नहीं बल्कि रिश्ते बनाना है। सेलिंग का असली मकसद है समझना, कनेक्ट करना और मदद करना। सोचिए, जब आप किसी दोस्त को अपनी पसंदीदा मूवी रिकमेंड करते हैं, जब आप परिवार को नई जगह घूमने के लिए मनाते हैं, या जब आप इंटरव्यू में अपनी स्किल्स दिखाते हैं, इन सब में आप सेल कर रहे होते हैं। कभी आइडिया, कभी पर्सनैलिटी, कभी रिलेशनशिप। क्रिस स्पर्वे कहते हैं, हर इंसान सेल्स पर्सन है, चाहे उसे पता हो या ना हो। यानी सेलिंग कोई प्रोफेशन नहीं बल्कि लाइफ स्किल है। और जब हम इसे सही माइंडसेट से अपनाते हैं तो जिंदगी और करियर दोनों में हमारी प्रगति कई गुना बढ़ जाती है। तो अब सोचिए, अगर हर इंसान पहले से ही सेलिंग कर रहा है तो फर्क सिर्फ इतना है, कौन इसे समझदारी से करता है और कौन अनजाने में। आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? 2. सेल्स माइंडसेट की जरूरत। ज्यादातर लोग सेल्स शब्द सुनते ही सोचते हैं, अरे ये तो वही काम है जहां लोगों को जबरदस्ती मनाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है और प्रोडक्ट धक्का देकर बेचना पड़ता है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है? असलियत क्या है? क्रिस स्पर्वे बताते हैं कि यह सोच पूरी तरह गलत है। असली सेलिंग का मतलब है दूसरों की समस्याओं को समझना और उनका हल देना। जब आप सच में किसी की जरूरत पहचानते हैं और उसे सही समाधान देते हैं, तो वो खरीदना मजबूरी नहीं बल्कि खुशी से लिया गया फैसला होता है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपका दोस्त कहता है कि उसे जॉब इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। आप उसे एक शानदार किताब सजेस्ट करते हैं जिसने आपकी भी मदद की थी। आपने वहां सेलिंग की, लेकिन प्रोडक्ट नहीं। आपने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। अब सोचिए, अगर आपने बिना उसकी जरूरत समझे उसको एक रैंडम मोटिवेशनल मूवी देखने को कह दिया, तो क्या वो मदद करता? बिल्कुल नहीं। यही फर्क है जबरदस्ती ठेलने वाली सेलिंग और सही माइंडसेट वाली सेलिंग में। माइंडसेट, डी चेन, मदद करने की मानसिकता। सेलिंग का सही माइंडसेट है, मैं इस इंसान की मदद कैसे कर सकता हूं। जब आपका इरादा मदद का होता है तो सामने वाला आप पर भरोसा करता है, और भरोसा ही असली सेल्स की नींव है। तो अब सवाल यह है, जब हम जानते हैं कि सेलिंग असल में मदद करना है, तो हमें सबसे पहले किस चीज पर काम करना चाहिए? जवाब है अपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पर। और यही हम अगले सेगमेंट में सीखेंगे। 3. आत्मविश्वास बनाना। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उसे प्रेजेंट करते समय आपकी आवाज कांप रही हो, चेहरा घबराया हुआ हो और आप खुद ही अनश्योर लगें, तो क्या सामने वाला आप पर भरोसा करेगा? शायद कभी नहीं। क्यों जरूरी है कॉन्फिडेंस? सेल्स में सबसे बड़ा हथियार आपका कॉन्फिडेंस है। लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट पर नहीं, आपके कॉन्फिडेंस पर भरोसा करते हैं। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते, तो सामने वाला कैसे करेगा? कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? 1. प्रैक्टिस से। हर बातचीत, हर प्रेजेंटेशन, हर ना एक प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे, उतना ही नेचुरली कॉन्फिडेंट बनेंगे। एग्जाम्पल, जैसे जिम में रोज वर्कआउट करने से मसल्स बनते हैं, वैसे ही सेल्स में बार बार बात करने से कॉन्फिडेंस बनता है। 2. ऑथेंटिक रहने से। कॉन्फिडेंस नकली बनने से नहीं आता, बल्कि ईमानदारी और असलियत से आता है। अगर आप वही दिखाते हैं जो आप असल में हैं, तो सामने वाला रिलेट करता है। लोग फेकनेस को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन सच्चाई पर भरोसा कर लेते हैं। एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ पता हो। असली कॉन्फिडेंस है, हां, मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सीखने,
और मदद करने के लिए तैयार हूं। यही सोच आपको भी रिलैक्स करेगी और सामने वाले को भी लगेगा कि आप जेन्युइन हैं। तो अब सवाल उठता है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो उसे कहां इस्तेमाल करना है? सीधा जवाब है रिलेशनशिप बनाने में, और यही हम अगले सेगमेंट में सीखेंगे। 4. रिश्ते बनाना, रिलेशनशिप्स फर्स्ट। एक सवाल, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या सिर्फ फीचर्स देखकर तुरंत खरीद लेते हैं, या फिर उस सेल्स पर्सन से बात करके उसके व्यवहार को देखकर भरोसा बनाकर फैसला करते हैं? ज्यादातर लोग जवाब देंगे, हम भरोसे पर खरीदते हैं, प्रोडक्ट से पहले रिलेशनशिप। क्रिस स्पर्वे कहते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग इंसान से खरीदते हैं। मतलब सामने वाले को आपका बिहेवियर, ऑनेस्टी और एनर्जी पहले चाहिए। जब रिलेशनशिप मजबूत होती है तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपकी सोसाइटी में 2 दूध वाले आते हैं। एक हर दिन समय पर आता है, मुस्कुराकर बात करता है और आपकी छोटी जरूरतें भी समझता है। दूसरा कभी आता है कभी नहीं, और एटीट्यूड भी ठीक नहीं है। अब सोचिए, दूध दोनों का एक ही है, लेकिन आप किससे खरीदेंगे? बिल्कुल पहले वाले से। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ रिलेशनशिप बना ली है। ट्रस्ट शास करेंसी ऑफ सेल्स। रिलेशनशिप ही असली करेंसी है। अगर सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ बेचने आए हैं तो वो दूर भागेगा, लेकिन अगर उसे लगे कि आप उसकी जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं तो भरोसा बनेगा और सेल अपने आप हो जाएगी। तो अब सवाल यह है, जब रिश्ता बन गया तो उसे और मजबूत कैसे करें? इसका सबसे आसान तरीका है कहानी सुनाना, और यही हम अगले सेगमेंट में सीखेंगे। 5. कहानी सुनाने की ताकत, स्टोरी टेलिंग। जरा सोचिए, अगर कोई आपको कहे कि इस प्रोडक्ट से आपकी लाइफ 20% बेहतर हो जाएगी तो शायद आप बस सर हिला दें। लेकिन अगर वही इंसान आपको एक सच्ची कहानी सुनाए कि कैसे इस प्रोडक्ट ने किसी की जिंदगी बदल दी, तो क्या आप ज्यादा ध्यान से सुनेंगे? बिल्कुल। क्यों असरदार है कहानी? इंसान नंबर्स और डेटा से नहीं, भावनाओं, इमोशंस से जुड़ते हैं। एक अच्छी कहानी दिल को छूती है, दिमाग में बैठ जाती है और याद लंबे समय तक रहती है। इसलिए स्टोरी टेलिंग फॉन्ट्स सेल्स की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप एक हेल्थ सप्लीमेंट बेचते हैं। अगर आप सिर्फ ये कहें, यह सप्लीमेंट डेंस विटामिन और 5 मिनरल्स से भरपूर है, तो शायद कोई याद ना रखे। लेकिन अगर आप कहें, मेरे एक क्लाइंट लंबे समय से थकान और लो एनर्जी से परेशान थे, 3 महीने इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने फिर से जॉगिंग शुरू कर दी और अपने बच्चों के साथ खेलने का मजा लेने लगे। ये कहानी सीधा दिल पर असर करेगी। किस तरह की कहानियां सुनाएं? 1. अपनी पर्सनल जर्नी। आपने इस प्रोडक्ट आइडिया से क्या सीखा या पाया। 2. क्लाइंट सक्सेस स्टोरी। आपके साथ जुड़कर दूसरों की जिंदगी कैसे बदली। 3. रिलेटेबल एग्जाम्पल। ऐसा किस्सा जो ऑडियंस की लाइफ से मिलता जुलता हो। गोल्डन रूल। लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा याद रखते हैं। यही कारण है कि स्टोरी टेलिंग हर सेल्स पर्सन के लिए सबसे जरूरी टूल है। तो अब सवाल यह है, जब आप कहानी सुनाने लगते हैं तो हर किसी को आपकी बात पसंद नहीं आती। कई बार लोग आपको मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस ना से कैसे निपटना है, यही सीखेंगे अगले सेगमेंट में। 6. डर और असफलता से निपटना। सोचिए, आपने पूरी मेहनत से किसी को आइडिया या प्रोडक्ट समझाया और उसने साफ कह दिया, ना मुझे नहीं चाहिए। उस पल आपको कैसा लगता है? ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, डर जाते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी वही बनते हैं जो इस ना को अपने लिए एक नया सबक मानते हैं। हर ना ओ सीखने का मौका। क्रिस स्पर्वे कहते हैं, हर रिजेक्शन आपके लिए एक मैसेज है। हो सकता है आपने सामने वाले की जरूरत ठीक से समझी ही नहीं, या आपने अपनी वैल्यू सही तरह से समझाई नहीं। मतलब हर ना आपको यह बताता है कि अगली बार कहां सुधार करना है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप किसी को जिम मेंबरशिप बेचने गए और उसने मना कर दिया। अगर आप सोचें, बस मैं फेल हो गया, तो खेल खत्म। लेकिन अगर आप सोचें, ठीक है, शायद उसे टाइम की कमी है, या मैंने उसकी असली प्रॉब्लम नहीं समझी, तो अगली बार आप और स्मार्ट तरीके से अप्रोच करेंगे। यही पॉजिटिव माइंडसेट आपको आगे बढ़ाता है। डर को कैसे हराएं? 1. ना को पर्सनल मत लीजिए। सामने वाला प्रोडक्ट रिजेक्ट करता है, आपको नहीं। 2. सीख निकालिए। हर रिजेक्शन में एक संकेत छुपा होता है। 3. लगातार आगे बढ़िए। जितनी जल्दी आप ना का सामना करेंगे,
उतनी जल्दी हाँ भी मिलेगी। माइंडसेट शिफ्ट। रिजेक्शंस रोड अ ब्लॉक नहीं, बल्कि डायरेक्शन, यानी हर असफलता आपको एक नए और बेहतर रास्ते की तरफ धकेलती है। तो अब जब हमने ये सीख लिया कि ना से डरना नहीं है, तो अगला सवाल उठता है, हम सामने वाले को न कहने का मौका ही क्यों दें? उसका सबसे अच्छा तरीका है वैल्यू क्रिएट करना, और यही सीखेंगे अगले सेगमेंट में। 7 वैल्यू क्रिएशन, मूल्य देना। ज्यादातर लोग पहले बेचते हैं, फिर वैल्यू देने की सोचते हैं, पर असली जीत उलट ही है। पहले वैल्यू दो, फिर सेल अपने आप होती है। कोर आइडिया, वैल्यू सॉल्यूशन प्लस सपोर्ट प्लस ईमानदारी। सॉल्यूशन, सामने वाले की वास्तविक समस्या पहचानो और छोटा सा ठोस हल दो। सपोर्ट, खरीदें या न खरीदें, गाइड करो, विकल्प बताओ, रिसोर्स दो। ईमानदारी, जो नहीं है उसे है मत कहो, सही गलत साफ बताओ। रिलेटेबल एग्जाम्पल्स, 3 तेज केस स्टडी। 1 फ्रीलांसर, एजेंसी, क्लाइंट की वेबसाइट देखें, 3 पॉइंट का माइक्रो ऑडिट भेजें। हीरो सेक्शन में CTA नहीं है, पेज लोड स्लो है, फोल्ड के ऊपर ट्रस्ट सिग्नल नहीं, साथ में एक छोटा मॉकअप ड्राफ्ट अटैच करें, बिना कुछ मांगे वैल्यू, भरोसा तुरंत। 2 रियल एस्टेट एडवाइजरी, लोकेशन गाइड, PDF बनाइए, स्कूल, हॉस्पिटल ट्रैफिक टाइम, पिछले 3 साल का प्राइस ट्रेंड। खरीदने से पहले ही आप सलाहकार लगते हैं, सेल्स नहीं। 3 एजुकेशन कोचिंग, 10 मिनट का डायग्नोस्टिक टेस्ट प्लस पर्सनल फीडबैक, स्टूडेंट को अपना नेक्स्ट स्टेप साफ दिखता है, वही आपकी वैल्यू है। 3 स्टेप मिनी फ्रेमवर्क, GIV। G गैदर कॉन्टेक्स्ट, 3 सवाल पूछो, आपका लक्ष्य, सबसे बड़ी परेशानी, अभी तक क्या ट्राई किया। I आइडेंटिफाई, क्विक विन, 24 और 48 घंटे में देने लायक एक छोटा मापने योग्य रिजल्ट चुनो, जैसे लैंडिंग पेज पर एक नया CTA टेस्ट करें। V वैलिडेट विद प्रूफ, मिनी डिलीवरेबल भेजो, चेकलिस्ट, लूम स्टाइल, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मॉकअप। +1 डेटा पॉइंट कि यह क्यों काम करेगा। खरीदना आपकी मर्जी है। पहले मैं आपको 3 ठोस आइडिया देता हूं जो अभी फ्री में लागू कर सकते हैं। अगर यह स्टेप काम करे तो हम अगले लेवल पर साथ चलेंगे, नहीं तो भी यह आपकी प्रोग्रेस में मदद करेगा। जो फीचर आपको नहीं चाहिए मैं साफ बोल दूंगा। विल कीप इट सिंपल एंड ऑनेस्ट। माइक्रो वैल्यू आइडियाज, जल्दी लागू होने वाली। 5 बिंदु की क्विक चेकलिस्ट भेजो, टेम्पलेट स्क्रिप्ट दो, ईमेल आउटरीच, फॉलोअप, FAQ, मिनी रिसर्च, 3 प्रतियोगियों का तुलना नोट, छोटा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैंने आपकी प्रोफाइल साइट देखी, ये 2 बदलाव तुरंत कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। कैसे मापें ताकि खुद को भी दिखे कि वैल्यू दे रहे हो। वैल्यू लेजर, हर संभावित ग्राहक के लिए दिया गया वैल्यू आइटम नोट करो। तारीख, क्या दिया, असर। 1-3-1 रूल, हर मीटिंग मैसेज में 1 समस्या, 3 समाधान, 1 साफ अगला कदम। माइंडसेट रिमाइंडर, बेचना नहीं, मदद करना। जब सामने वाला देखता है कि आपका इरादा उसकी प्रगति है, तो वो आपको याद रखता है और सही समय पर वही हां बनती है। अब जब वैल्यू देने का फॉर्मूला क्लियर है, एक्शन कैसे लें? अगले सेगमेंट में रोज के छोटे छोटे स्टेप्स जो आपकी सेल्स स्किल को ऑटो पायलट पर ग्रो करेंगे। 8 एक्शन लो अभी से। किताबें पढ़ने से कोई सेल्समैन नहीं बनता, वीडियो देखने से कोई मास्टर नहीं बनता। असली बदलाव तब आता है जब आप एक्शन लेते हैं। सेलिंग होस वॉइस लर्नेबल स्किल। क्रिस स्पर्वे कहते हैं, सेलिंग कोई गॉड गिफ्ट नहीं, ये सीखी जाने वाली स्किल है। जैसे साइकिल चलाना या तैरना, शुरुआत में मुश्किल, लेकिन रोज छोटे छोटे कदमों से आसान। मतलब कोई भी इंसान, चाहे इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, सेलिंग सीख सकता है। रोज छोटे छोटे कदम कैसे लें? वेक प्रैक्टिस एवरी डे। रोज किसी एक इंसान से बातचीत में सेलिंग माइंडसेट लागू करें। एग्जाम्पल, दोस्त को किताब सजेस्ट करो, किसी फैमिली मेंबर को नई जगह समझाओ, ये भी सेल्स प्रैक्टिस है। 2 नेटवर्किंग, ग्रो योर सर्कल। जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतने ज्यादा मौके मिलेंगे। नेटवर्किंग चैट सिर्फ कार्ड बांटना नहीं, बल्कि रिश्ता बनाना और वैल्यू देना। हर हफ्ते कम से कम एक नया कनेक्शन बनाओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन। 3 सेल्स डायरी, सेल्स जर्नल। दिन खत्म होने से पहले 3 बातें लिखो। आज किससे बात की, किसने ना कहा और उससे क्या सीखा, कल क्या नया ट्राई करना है। यह छोटा सा जर्नल आपकी प्रगति का रोड मैप बनेगा। सोचो, जैसे जिम में वर्कआउट, एक दिन में बॉडी नहीं बनती, लेकिन डेली एक्सरसाइज से धीरे धीरे मसल्स ग्रो करते हैं। वैसे ही सेल्स भी
रोज छोटे स्टेप्स से सेल्स मसल्स बनती हैं। माइंडसेट रिमाइंडर, एक्शन ही असली गुरु है। किताब आपको रास्ता दिखाती है, मैं आपको गाइड करता हूं, लेकिन चलना तो आपको ही है। तो दोस्तों, अब आपके पास सब कुछ है, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, स्टोरीज, वैल्यू और एक्शन स्टेप्स। अब सवाल है, क्या आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या आज से पहला कदम उठाएंगे? तो दोस्तों, आपने देखा कि सेलिंग कोई ट्रिक या धोखा नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स, स्टोरी टेलिंग, वैल्यू और डेली एक्शन, ये सब मिलकर आपको वो ताकत देते हैं जिससे आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि खुद को और अपने आइडियाज को भी बेच पाते हैं। याद रखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपसे खरीदते हैं। और जब आप असली मदद करने की नीयत से आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया आपको कभी ना नहीं कह पाती। अब बारी आपकी है। क्या आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ नोट्स बनाएंगे या आज से पहला एक्शन लेंगे? कमेंट्स में लिखिए, आप कौन सा पहला स्टेप आज ही उठाने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम एक और बेस्ट सेलिंग किताब का सार आपके लिए लेकर आएंगे। याद रखिए, सेलिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है।